अस्पताल क्यों बनना चाहिए ये वाला? बनना चाहिए। गरीब आदमी हमने बिहार के परेशान होते हैं, यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक तो बंदा मर जाता है, अस्पताल ही नहीं मिलते हैं। ये 2021 का मामला है। 2021 में सुल्तानपुरी में एक हॉस्पिटल बनने के लिए एक ऑर्डर पास होता है। इस हॉस्पिटल को बनने में लगभग 200 करोड़ की लागत लग चुका है। अभी तक करोड़ों की लागत में बनने वाला ये पूरी इमारत, ये पूरा अस्पताल आज खंडर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। ये बन जाता उस टाइम पर तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसका। और जो पब्लिक ये यहाँ से महावीर हॉस्पिटल, ये अम्बेडकर हॉस्पिटल जाती है, संजय गांधी जाती है, जहाँ भीड़ इतनी होती है तो वो वहाँ पर नहीं होता इतना। 20 साल हो गए मेरे को यहाँ रेडी लगाते हुए, 6 साल से कुछ नहीं हो रहा। खाली चोरों पे जा रहा सामान, पार्क में झुक्की डली हुई है, ये लोग चोरी कर करके बेच रहे हैं। केजरीवाल जी इतना बड़ा अस्पताल बनवा रहे थे लोगों की सुविधा के लिए, फिर ये बंद क्यों पड़ गया? नमस्कार दर्शकों, मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुरी में है और मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये आधी अधूरी बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल बनने वाला था। ये 2021 का मामला है। 2021 में सुल्तानपुरी में एक हॉस्पिटल बनने के लिए एक ऑर्डर पास होता है। इस हॉस्पिटल को बनने में लगभग 200 करोड़ की लागत लग चुका है अभी तक। और ये आम आदमी पार्टी यानी कि जब केजरीवाल जी थे सरकार में, तब इस हॉस्पिटल का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन अभी की मैं आपको हालात अगर दिखाऊं तो आप, ये हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के पास आप यहाँ पर स्थिति देखिए कितनी ज़्यादा खराब है। क्षमता, इस हॉस्पिटल की क्षमता जो है, मतलब कि यहाँ पर कितने सारे बेड लग पाते, 525 आईसीयू बेड, मतलब इमरजेंसी में 525 इमरजेंसी बेड लग सकते थे यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त, ठीक तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। हर जगह के शीशे आपको टूटे मिलेंगे। आप देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग ये बनी है, इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग ये बनी है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनता, यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधा हो पाती। जो सुल्तानपुरी में लोग रहते हैं, मंगोलपुरी में लोग रहते हैं, पूरा जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कितनी सुविधा हो पाती। लेकिन अब इसकी जो स्थिति है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पर कांच पूरे आपको टूटे मिलेंगे। अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। दर्शकों, अभी हम अस्पताल के मेन एंट्रेंस के अंदर हैं और यहाँ पर आपको जैसे हम दिखा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम आधा रुका हुआ है। अभी भी यहाँ पर वो सामान, वो चीज़ें अभी भी यहाँ पर उपलब्ध है। मतलब करोड़ों की लागत में बनने वाला ये पूरी इमारत, ये पूरा अस्पताल आज खंडर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। आप यहाँ पर देखिए कि लोहे के बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स, जो अस्पताल में जो फर्नीचर में आप देखिए वहाँ पर बहुत फाइबर की पाइप्स वहाँ पर रखी हुई है। तो आप ये चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केजरीवाल जी के समय, आम आदमी पार्टी के समय यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी थी अस्पतालों की, ये पूरी स्थिति यहाँ पर आप देखिए। ये पेंट के डब्बे देखिए, कितने सारे पेंट के डब्बे यहाँ पर अधूरे पड़े हुए हैं। मतलब कि करोड़ों की लागत में बनी हुई ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये अस्पताल आज जो है खंडर बनने के कगार पर है। और इसके बाद सरकार की ठीक तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार, वो ठीक तरीके से इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पा रही है। यहाँ की स्थिति आप देखिए, चारों साइड आपको जो है महंगे महंगे इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो सरकार लगाने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, ये लोहे के यहाँ पर आपको दिखेंगे महंगे महंगे, भारी भारी ये पाइप जो है पानी के इस्तेमाल में आते हैं, ये पाइप आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये फाइबर के, यहाँ पर देखिए फाइबर के पाइप, जो कि इसमें बिजली का काम और भी तमाम चीज़ों का काम होता है। ये इतने महंगे महंगे पाइप यहाँ पर वेस्टेज है, ये सब कूड़ा है, ये सब आप समझिए कूड़ा है। सरकार अगर चाहेगी तो इसको अच्छे तरीके से जो है फिर से यहाँ पर बनवा सकती है। ये यहाँ पर चीज़ें और बेहतर हो पाएगी। यहाँ पर और भी सामान मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इतने महंगे महंगे मार्बल्स, अभी आप मार्केट में इसका रेट पता करने जाएंगे तो आम आदमी इसको खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा। ये मार्बल का सामान, ये टाइल्स, ये पूरी इमारत में बनने वाली जो चमचमाती हुई टाइल्स लगती है, ये पैकेट दर्जनों पैकेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि लगातार जो है ये पैकेट्स चोरी हो रहे हैं। आपको जहाँ भी तस्वीरें दिखेंगी, हर जगह आपको लग्जीरियस जो है टाइल्स दिखेगा, लग्जीरियस जो इस्तेमाल होने वाला वो सारा सामान मिलेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ था, बहुत अच्छे काम के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही बकवास रहा। ये लिफ्ट है, लिफ्ट भी बन रहा था, लिफ्ट का भी काम अधूरा रह गया है। एक नहीं, दो जगह लिफ्ट। एंड चारों साइड जो फर्नीचर, जो फर्निश्ड बिल्डिंग बनाने में जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एसी के जो एग्जॉस्ट में जो पाइप इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये पूरा जो है एसी के इस्तेमाल में आता है, जो कि एसी की हवा चारों ओर जाएगी बिल्डिंग में, इमारत में। उसके बाद भी यहाँ पर ये स्थिति देखिए, हर जगह ये चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाई देगी। तो ये हम आपको ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं ना,
क्योंकि अगर आप दोष देते हैं, अभी जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, वो तो कह देगी कि ये केजरीवाल जी के समय हुआ था या आम आदमी पार्टी के समय हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि अभी सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सत्ता में आप है रेखा गुप्ता जी। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सुल्तानपुरी में सबसे बड़ी समस्या अस्पताल की है, लोग यहाँ पर बता रहे हैं। अभी हम बाहर भी जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या इस अस्पताल की है। दर्शकों, ये जो अधूरा बना हुआ अस्पताल है उसके ठीक हम बाहर खड़े हैं। इसके ठीक बाहर अब स्थिति ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं झुग्गियाँ डाल कर रहते हैं। पूरे आसपास के लोग, पूरे सुल्तानपुरी के लोग, नागलोई के लोग परेशान हैं क्योंकि ये अस्पताल अधूरा बन गया। मैं आपको जरा आसपास की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। इसके आसपास पूरी गंदगी है, हर जगह भी लोग किसी तरीके से जो है रह रहे हैं, कोई सड़क पर अपना काम कर रहा है। तो ये सब परेशानी इस अधूरे अस्पताल की वजह से है। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है। वीरेंद्र, कहाँ रहते हैं आप? किराड़ी में रहता हूँ मैं। ये जो अस्पताल अभी आप देख रहे हैं सुल्तानपुरी में, अधूरा काम पड़ा है, अभी खंडर जैसी स्थिति है इसकी, क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के बारे में? इस अस्पताल के बारे में ये कहना चाहूँगा, अगर ये बन जाता उस टाइम पर तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसका। और जो पब्लिक ये यहाँ से महावीर हॉस्पिटल, ये अम्बेडकर हॉस्पिटल जाती है, संजय गांधी जाती है, जहाँ भीड़ इतनी होती है, तो वो वहाँ पर नहीं होता इतना। और लोगों को यहाँ की सुविधा मिलती है, यहाँ पर लोग इतना दूर नहीं जाते अपने इलाज के लिए। और कुछ यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी थे पहले, जो अब हट गए यहाँ से, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसके लिए। परेशानी होती है। लेकिन जब केजरीवाल जी इतना बड़ा अस्पताल बनवा रहे थे लोगों की सुविधा के लिए, फिर ये बंद क्यों पड़ गया? बंद वो उनके पास जो घोटाले लगे थे, मतलब इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, शराब घोटाला किया या कुछ वो किया, तो उस पर क्या उसकी वजह से इनका काम रुकवाया गया। ये जब ये इलेक्शन हुए थे, बीजेपी सरकार आने वाली थी, तो उस पर ये आरोप लगाकर अंदर कर दिया गया, काम रुकवाया गया। अभी इस अस्पताल की स्थिति कैसी है? अभी खंडर है, ये कुछ काम नहीं यहाँ पर। लोग यहाँ पे ऐसे वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, चोर लोचके अपना आते हैं, अपना जो बिल्डिंग के अंदर सामान है लोहा हुआ वो निकाल ले जाते हैं वो यहाँ के लोग जो है। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? अभी जो सरकार में है उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि अस्पताल का काम हो जल्द से जल्द? कहना तो पब्लिक बहुत कुछ चाहती है, लेकिन सरकार सुने तब ना, सुनती है सरकार। क्या नाम होगा आपका? सूरज भाई, ये अस्पताल के बारे में क्या कहना चाहोगे जो अधूरा पड़ा है? हम तो कह रहे बन जाए, बढ़िया है, गरीब आदमी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, बस ये चाहते हैं हम। किनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? हाँ, रेखा गुप्ता से। रेखा गुप्ता जी से। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं इस अस्पताल के बारे में? कितनी परेशानियां होती हैं? बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। हाँ। पहले मेला ही ले लगते, वो मेले ही बंद हो गए। हाँ। अब ये खड़ा कर दिया, ये बन ही नहीं रहा, उसको हटवा के मेला ही लगवा लो, सबसे बढ़िया। जय किशन के राज में बहुत बढ़िया आदमी था, कुछ भी सही। अब वही चले गया तो वही है ही नहीं कुछ इधर। अस्पताल क्यों बनना चाहिए ये वाला? बनना चाहिए, गरीब आदमी हमारे बिहार के परेशान होते हैं। हाँ। यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक तो बंदा मर जाता है, अस्पताल ही नहीं मिलते हैं। करने का आदमी घबरा के मर जाता है। संजय गांधी में जाओ, वहाँ सुनाई नहीं करते हैं। कि लाइन लगाओ, ऊपर जाओ, उधर जाओ, वो करते ही नहीं। यही बात। मान लीजिए अगर ये सरकार है, अभी जो करंट की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो केजरीवाल जी ने इसको क्यों नहीं कंप्लीट करवाया जब वो सरकार में? केजरीवाल को रहने ही नहीं दिया तो कहाँ से करेंगे वो? जीता ही नहीं बेचारा, वो जीत जाता तो सब काम होते हैं। वो जीता था, उन्होंने बहुत काम कराए हैं, बहुत अस्पताल बनाए, बहुत बेड डाले हैं। अब जीता नहीं तो वो बेचारा क्या करे, परेशान है वो भी। अच्छा, तो अभी मुख्यमंत्री उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री से क्या, सब अपने मजे में है, सब पैसा खाते और कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता यही गुप्ता है, ये अपना बना रहे हैं, गरीब आदमी परेशान ना हो, काम हो जाए बेचारों का। अस्पताल के बारे में क्या लगता है, क्या सोचते हो? ये अस्पताल कभी बन पाएगा कि नहीं? 2021 से इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था, अब मैं जाकर यहाँ देख पा रहा हूँ तो खंडर जैसी स्थिति है, चोरी का काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ सही सुना है आपने सर, यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, यहाँ पर लोग नशे करते हैं सामान बेच के। और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, जिस तरीके से इसकी हालत है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। एक ना गरीब आदमियों का सहारा यही होता है हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। और क्या नाम है, ये चीज़ ना नशे करने का अड्डा बन चुका है। मुझे नहीं लगता है कोई उम्मीद है इसके बनने की। 2021 में काम शुरू हुआ था, करोड़ों की लागत लगी है, लेकिन अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है। ये किसी काम लायक नहीं है। 2 साल से तो हम देख रहे हैं, अभी तक तो बन नहीं रहा, सिर्फ सामान चोरी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। बाकी और देखते कब बनता, कब रेखा जी सुनेंगी हमारी, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ये कुछ पता नहीं है इसका। अच्छा, अगर ये अस्पताल बन जाएगा तो सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नागलोई, इन सब जगह के लोगों को क्या सुविधाएं हो सकती है? जी, एक तो बहुत फायदा हो जाएगा, लोगों का इलाज होएगा। जैसे ट्रॉमा सेंटर की बात चल रही थी कि ट्रॉमा सेंटर होगा इसका, मगर 500 550 कुछ बेड बताए गए थे। अब संजय गांधी में लोग ऐसे पड़े रहते हैं, आप देख के आइए एक बार,
अब ये बन जाएगा तो सुविधा हो जाएगी, 2 हॉस्पिटल हो जाएंगे मंगलपुर सुल्तानपुरी में। ये रहेगा इशू इसका, बढ़िया रहेगा। भीड़ भड़क्का कम हो जाएगा, भीड़ भड़क्का कम हो जाएगी सुल्तानपुरी मंगलपुरी में। और एक टाइम में मिल जाता है। अब जाओ वहाँ पर कोई इलाज नहीं होता ना कोई ढंग से होता। 20 साल हो गए मेरे को यहाँ रेडी लगाते हुए, 6 साल से कुछ नहीं हो रहा। खाली चोरों पे जा रहा है सामान, पार्क में झुक्की डली हुई है, ये लोग चोरी कर करके बेच रहे हैं। और एक ही गुप्ता इसका एक बार आओ यहाँ पर इसको देखो, इसका सुझाव निकालो क्या हाल है इसका, क्या मनेगा नहीं मनेगा वो आपके अंडर, आप तो मनाओ क्या। अगर आप मन गया गरीब आदमी थोड़ा भला हो जाएगा। ये जो पिछली सरकार में ये हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था तो अधूरा रह गया, तो क्या कहना चाहोगे पिछली सरकार के इस अधूरे काम को? उन्होंने भी ये बोला था 20 करोड़ में हो जाएगा टेंडर, 20 करोड़ भी पूरे खत्म हो गए और 1 रुपये का नहीं बना कुछ भी इसमें ना है ही नहीं है। और ये मनेगा भी नहीं तो मैं तो फ्रेंड हमें तो एक गुप्ता को यही बोलना जी, मैम एक बार आके देखो, आप सुनवाई करे जी। गरीब आदमी परेशान हो रहा है, संजय गांधी में कोई इलाज नहीं हो रहा, किसी का सब दुखी रहते हैं। हमें यही रहेगी तो चाहिए इसका आगे उद्घाटन कर दो, कब मनवाओ।